7 अप्रैल 2025 इंडियन मार्केट में एक ही दिन में 19 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे, तो उस दिन इंडिया विक्स 66% जंप कर गया था और ये हिस्ट्री में एक ही दिन में सबसे बड़ा सिंगल डे जंप था। तो सर यहाँ पे जो लोग इंडिया विक्स को जानते थे, इंडिया विक्स को समझते थे, वो लोग तो बच गए थे, और जो लोग इंडिया विक्स को नहीं जानते थे वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए थे। तो सर इंडिया विक्स के कॉन्सेप्ट को अगर आपको जानना है तो सर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद अगर इंडिया विक्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपकी नॉलेज अपग्रेड होती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, कुछ नया सीखने को मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और YouTube पर द लूसीफर कैंडिस नाम का चैनल अवेलेबल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो आज हमको क्या समझना है? आज हमको समझना है इंडिया विक्स। तो आज हम क्या क्या समझेंगे? हम इंडिया विक्स को समझ लेंगे, इंडिया विक्स की प्रॉपर्टीज को जान लेंगे, ट्रेडिंग रूल्स को समझ लेंगे, विक्स वर्सेस आईबीएम यहाँ ये भी जान जाएंगे कि इंडिया विक्स और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में क्या अंतर होता है, और यहाँ पे हम थोड़ी सी इवेंट स्ट्रेटजी के बारे में भी बात कर लेंगे। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहली चीज इंडिया विक्स क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भैया कि इंडिया विक्स होता क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंडिया विक्स क्या है? मार्केट का अगले 30 दिनों का डर। एनएससी का ये इंडेक्स बताता है कि निफ्टी कितना परसेंट मूव कर सकता है। तो सबसे पहली बात, ये किसका इंडेक्स है सर? ये एनएससी का एक इंडेक्स है। एनएससी का क्या है? एक इंडेक्स है जो ये बताता है कि निफ्टी क्या बताता है? निफ्टी के बारे में बताता है, ना कि बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में बताता है निफ्टी कितना परसेंट मूव कर सकता है। अब कुछ लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि मार्केट के अगले 30 दिनों का डर, और वहां पे इंडिया विक्स की जो हम जाके मतलब देखते हैं किसी मतलब ब्रोकर पे, तो दिखता है कि 15%, 12%, 13%। तो ये तो सर एनुलाइज्ड होता है, ठीक है, हाँ पता है सर एनुलाइज्ड होता है। तो वो एनुलाइज जो होता है उससे हम क्या ड्राइव करते हैं? मंथली फिगर्स भी ड्राइव कर लेते हैं, इंडिया विक्स के मंथली फिगर भी ड्राइव कर लेते हैं। अभी जस्ट बताने वाला हूं कैसे होता है वो सब, थोड़ा सा पेशेंस के साथ बैठिएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये लॉन्च कब हुआ था? 2008 में लॉन्च हुआ था एनएससी द्वारा, ठीक है। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? निफ्टी के ऑप्शंस के ऊपर बेस्ड है। और ये क्या मेजर करता है? 30 दिन की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी मेजर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हुई आपकी बात आ गई कैसे करता है। जैसे कि आपने इंडिया विक्स देखा कि कितना है, इंडिया विक्स आपका 15 है, ठीक है। तो अगर आपको मंथली मूव एक्सपेक्टेड निकालना है तो आप क्या करेंगे? तो 15 डिवाइडेड बाई, तो ये 15 क्या था? ये तो सर एक साल का था ना। 15 क्या था? एक साल का था। वो एक साल में कितने महीने, अगर हमें महीने का निकालना है तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि एक साल में कितने महीने होते हैं। एक साल में सर 12 महीने होते हैं। तो अगर आपको एक महीने का निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा प्लस माइनस मंथली मूव एक्सपेक्टेड। आई होप ये बात समझ में आई होगी। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, विक्स इक्वल टू 15, जिसका मतलब क्या है? निफ्टी प्लस माइनस 4.3% मंथली मूव एक्सपेक्टेड है। कैसे निकाला? 15 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 12, ठीक। चलिए आगे की बातें करते हैं। आगे क्या है? ये जो निफ्टी होता है तो इंडिया विक्स के साथ किस तरह का रिलेशन मेंटेन करके चलता है? इनवर्स रिलेशन मेंटेन करके चलता है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो अगर आपका निफ्टी है, अगर आपका निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, अगर निफ्टी आपका गिर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा? आपका इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स क्या करने लगेगा? इंडिया विक्स आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा था ना, अपोजिट रिलेशन है, निफ्टी गिर रहा है तो ये बढ़ रहा है। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। तो निफ्टी के साथ जो इंडिया विक्स कैसा रिलेशन मेंटेन करके चलता है? इनवर्स रिलेशन मेंटेन करके चलता है। यही ये बात लिखी हुई है थोड़ी डिटेल में। जब निफ्टी गिरता है, जब निफ्टी गिर रहा है तो भाई मतलब यहाँ पे ये कोई खुश होने वाली बात तो थोड़ी ना है कि भैया की निफ्टी गिर रहा है, ये तो क्या है? डर वाली बात है, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है? मार्केट डरता है, और फिर क्या होता है? पुट बाइंग बढ़ती है तो ऑप्शन क्या होते हैं? महंगे होते हैं, और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका विक्स भी बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? आपका विक्स भी बढ़ जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से अपना टेक अवे केवल इतना करके चलिए कि अगर जो निफ्टी होता है इंडिया विक्स के साथ इनवर्स रिलेशन मेंटेन करके चलता है, जिसका ये मतलब होता है कि अगर निफ्टी गिरेगा तो वहां पे क्या होगा? इंडिया विक्स आपका बढ़ने लगेगा, ठीक है। क्या मतलब यही सिनेरियो हो सकता है इंडिया विक्स के बढ़ने का? अगर मार्केट फ्लैट हो तब क्या इंडिया विक्स नहीं बढ़ सकता? ये क्वेश्चन आप दिमाग में डाल के रखिए, इसका समाधान आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विक्स की चार की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है विक्स की? आइए समझते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी मीन रिवर्सन। यहाँ पे क्या लिखा है? विक्स चाहे कितना भी स्पाइक करे, इवेंचुअली 12 से 18 की रेंज में वापस आता है। कोविड में 85 प्लस गया था फिर भी वापस आया था। ये प्रॉपर्टी ट्रेडर्स को अपॉर्चुनिटी देती है, ठीक।
तो यहाँ पे क्या होता है कि मीन रिवर्सन जो मीन होता है ना, ठीक है, जो मतलब जो इंडिया विक्स का मीन होता है, तो ये कितना अपनी 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 एवरेज से कितना भी ऊपर चला जाए, वापस क्या कहाँ पे आके गिरता है, वहीं अपनी मीन पे आके गिरता है। आइए इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा विजुअली दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये इंडिया विक्स का ग्राफ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ये अपनी एवरेज से अगर बढ़ता है, ये देखिए यहाँ कितना पहुंच गया, यहाँ तक पहुंचा। तो ये क्या है आपका, ये देख लेते हैं। ये देखिए मतलब आप ये मान के चलिए कि 25 से 35 की रेंज में अगर ये आएगा तो इसको क्या होगा, वापस गिरना होगा। ये देखिए यहाँ पे आया, यहाँ से क्या हुआ, वापस गिर गया, फिर इसी रेंज में आया, वापस गिर गया, फिर इसी रेंज में आया, वापस गिर गया। ये देखिए ये आई थिंक 25 की रेंज है, छोटी वाली। ये देखिए, ये देखिए 23 की रेंज है, यहाँ पे आया, वापस गिर गया, ठीक। अब कोविड वाला तो मतलब एक्सेप्शन सिनेरियो था, लेकिन वहां पे भी आपके 80 प्लस पहुंच गया था, लेकिन क्या हुआ, वापस से अपने उसी एवरेज पे आके गिर गया, ठीक। यहाँ गया, यहाँ पे आके गिर गया, ठीक। यहाँ गया, यहाँ पे आके गिर गया, यहाँ गया, यहाँ पे आके गिर गया। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसका क्या करते हैं ट्रेडर, फायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि जब भैया ये विक्स गिर रहा होता है, तो विक्स गिर रहा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि जो वॉलेटिलिटी है वो क्रश हो रही है, ठीक। जो ये वाला सिनेरियो है, जो विक्स गिर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या मतलब है कि वॉलेटिलिटी क्रश हो रही है। तो जब वो विक्स गिरता है, वॉलेटिलिटी क्रश होती है, तो वहां पे जो ऑप्शन के आपके प्रीमियम्स होते हैं काफी चीप हो जाते हैं, काफी सस्ते हो जाते हैं। तो ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, तो इसको अपने फेवर में यूज करते हैं। वो देख लेते हैं कि हाँ भैया काफी चढ़ गया है, थोड़ा सा गिरना स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन बना के बैठ जाएंगे, और वहां पे थीटा के साथ साथ उनको क्या हो जाएगा, ये वॉलेटिलिटी क्रश का भी फायदा हो जाएगा। प्रीमियम मेल्ट तो होगा ही होगा, और साथ में क्या होगा, अपने आप मतलब एक एक तेजी से वो अपने आप चीप होने लगेगा, सस्ता होने लगेगा। तो यहाँ पे क्या डबल फायदा हो सकता है सेलर का, ठीक। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, और पहली प्रॉपर्टी भी आपको समझ आई होगी। चलिए अब चल पड़ते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को देखने की तरफ। दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, फॉरवर्ड रुकिंग। विक्स आगे का डर दिखाता है, बजट से पहले विक्स बढ़ता है, बाद में गिरता है, यही सेल द इवेंट फिनोमेना है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, तो विक्स क्या है सर, आपका फॉरवर्ड लुकिंग है। विक्स क्या है, आपका फॉरवर्ड लुकिंग है, ये आगे का डर दिखा देता है। मान लीजिए बजट आपका मान लीजिए 8 फरवरी को पेश होना है, ठीक है, 8 फरवरी को होना है बजट, लेकिन आप 2 फरवरी को देखोगे, अगर मार्केट फ्लैट भी होगी तब भी क्या हो जाएगा, अगर मार्केट गिर भी नहीं रही होगी तब भी आपका क्या हो जाएगा, इंडिया विक्स आपका बढ़ने लगेगा, आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक अनसर्टेन इवेंट दिख रहा है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, अनसर्टेन इवेंट। तो ये क्या होता है सर, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। फॉरवर्ड लुकिंग होता है क्या है, आगे का डर दिखाता है। तो अगर यहाँ पे 2 फरवरी या 3 फरवरी को इंडिया विक्स बढ़ रहा है, तो क्या कर रहा है, जो आगे का जो डर हो सकता है वो आपको क्या है, दिखा रहा है, ठीक। आई होप ये भी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मतलब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल द इवेंट फिनोमेना। सेल द इवेंट, जब इवेंट आ रहा है तो उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। तो ये मतलब एक सेलिंग स्ट्रेटजीज में से एक स्ट्रेटजी हो सकती है कि सेल द इवेंट। यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन सेलर आईवी क्रश का क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं, आईवी क्रश का फायदा उठाते हैं, ठीक। कि मतलब आईवी क्रश का फायदा उठाते ही मैंने क्या बात कर दी, ये बात कर दी कि भाई कि 8 फरवरी को बजट था, 2-3 तारीख से क्या हुआ, इंडिया विक्स बढ़ने लगा, और जब वो बजट पेश हो गया, जब वो सारी अनसर्टेनिटी खत्म होगी, तो उसके बाद जो वॉलेटिलिटी, जो इंडिया विक्स बढ़ गया था, तो अपनी एवरेज पे तो वापस आएगा। तो वहां पे क्या करते हैं ऑप्शन सेलर्स, वहां पे सेल करने का प्रयास करते हैं, अपनी पोजीशन बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि जब वो वॉलेटिलिटी क्रश हो तो वो उसका फायदा उठा सके, क्योंकि उनको पता है कि जब वॉलेटिलिटी क्रश होगी तो उनके जो ऑप्शन के प्रीमियम से वो अपने आप सस्ते होने लगेंगे, और उनको जल्दी जल्दी क्या होने लगेगा, मुनाफा होने लगेगा। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए अगले पॉइंट की तरफ अपना रुख करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्रीमियम लिंक। विक्स अगर बढ़ा है तो ऑप्शन महंगे, और विक्स अगर घटा है तो ऑप्शन सस्ते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर वॉलेटिलिटी क्या है, बढ़ जाती है तो ऑप्शन के प्रीमियम क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। वॉलेटिलिटी अगर घट जाती है तो ऑप्शन के प्रीमियम क्या हो जाते हैं, सस्ते हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है। अगर आपको दिसंबर 25 याद होगा, तो ये क्या है, ऐतिहासिक दिसंबर 25 था। इसको ऐतिहासिक क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो दिसंबर 2025 था, यहाँ पे क्या थी, ऐतिहासिक शांति थी। इतनी शांति अमूमन दिसंबर के महीने में नहीं रहती है। तो यहाँ पे जो विक्स था वो 9 से आई थिंक 11.5 के परसेंट, 9% से 11.5% के बीच में कहीं घूम रहा था। ये पूरे महीने की रेंज बता रहा हूं मैं आपको, इतनी थी आई थिंक, ठीक।
तो अमूमन मतलब दिसंबर को होता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि मतलब ये यहाँ पे एक ऐतिहासिक शांति थी। वो सब मैं रीजन में पढ़ना नहीं चाहता, फालतू में वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अभी ये समझ के चलिए कि दिसंबर 2025 में जो विक्स की रेंज थी 9 से 11 के बीच में थी, जो कि मतलब लो विक्स हम मानेंगे इसको। और वहीं अगर हम मई की बात करें, मई 26 की बात करें, तो आई थिंक 16 से लेके 19 के बीच में इस पूरे महीने की विक्स की रेंज थी। ठीक है, क्या रेंज थी? 16 से लेके 19 के बीच में यहाँ पे विक्स की रेंज थी। तो हम क्या करेंगे, जाके चेक कर लेंगे। हम जाके थोड़ा सा इसको टेस्ट भी कर लेते हैं कि जो हमने ये बात यहाँ पे देखी है कि अगर विक्स बढ़ा है, तो इस वाले सिनेरियो में क्या है, आपका विक्स बढ़ा है तो यहाँ पे प्रीमियम में कैसे मिलने चाहिए? प्रीमियम हमें एक्सपेंसिव मिलने चाहिए, एक्सपेंसिव प्रीमियम मिलने चाहिए। और ये क्या है, ये आपका लो विक्स सिनेरियो है, तो यहाँ पे हमें प्रीमियम कैसे मिलने चाहिए? यहाँ पे प्रीमियम हमें चीप मिलने चाहिए। चलिए इसको टेस्ट करके एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि दिसंबर 2025 में कोई एक एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे। वहां पे हम देखेंगे पॉइंट टू डेल्टा, वहां पे हम पॉइंट टू डेल्टा पे देखेंगे कितना प्रीमियम है। और फिर मई 26 पे हम कोई एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेंगे, वहां पे भी हम देखेंगे पॉइंट टू डेल्टा पे कितना प्रीमियम है। दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, हमें समझ में आ जाएगी बात। चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं, चलिए सिमुलेटर पे एक बार पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे सिमुलेटर पे गए, पहले चलते हैं दिसंबर पे। आ गए दिसंबर पे, कोई भी रैंडम एक्सपायरी पकड़ लेते हैं, 17 पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एटीएम आईवी भी काफी कम चल रही है। देखिए एटीएम आईवी भी क्या चल रही है, काफी कम चल रही है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे ये दिसंबर वाला कौन सा महीना था, आप चेक कर लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 से 11 साढ़े 11 के बीच में ही ये क्या विक्स घूम रहा था। ये क्या था, एक मतलब लो विक्स सिनेरियो वाला मंथ था ये। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉइंट टू डेल्टा चेक कर लेना। चलिए पॉइंट टू डेल्टा चेक कर लेते हैं। पॉइंट टू, चलो ये रहा 0.19 मिल गया हमको। ये कितना दिख रहा है आपको? 34.5, 34.5। ठीक है, ये 0.19 डेल्टा है, 0.2 के अप्रोक्स है, तो हमने इसको ले लिया। और साथ में एक चीज और देख लेते हैं कि रेंज क्या है, किस रेंज में मिल रहा है। ये रहा एटीएम। ठीक है, 25,850 एटीएम है। और ये अगर हम 2600 पे, ये देखिए अगर हमने 25,650 पे क्लिक किया है तो नीचे क्या दिख रहा है, एटीएम 250। तो एटीएम से 250 पॉइंट्स की दूरी पे है 0.2 डेल्टा। तो 0.2 डेल्टा कितने डिस्टेंस पे है? एटीएम से 250 पॉइंट्स पे। ये भी लिख लेते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एटीएम कितना है? 250 पॉइंट्स। किसके रेफरेंस में बात हो रही है? 0.2 डेल्टा के रेफरेंस में बात हो रही है। ठीक, ये वाला डेटा हमने यहां से ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे मई के महीने में, जहां पे क्या हो गई थी, विक्स बढ़ चुकी थी। मई के महीने में चलेंगे जहां पे क्या हो गया था, विक्स बढ़ गई थी। चलिए ये मई आ गया, मई में 13 तारीख पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एटीएम आईवी कितनी चल रही है, 18.9। ठीक है, यहाँ पे विक्स कितनी थी, यहाँ पे विक्स की मैंने रेंज बताई थी आपको, 16 से 19 के बीच में विक्स यहाँ पे घूम रही थी। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं पॉइंट टू डेल्टा। ये देखिए 0.19 ही मिला है, यहाँ पे 0.19 मिला है। अब ये क्या है, आपका हाई विक्स सिनेरियो है, तो यहाँ पे वही वही 0.2 डेल्टा, दैट मींस 0.19 डेल्टा कितना मिला आपका, 65.5। ये देखिए, तो लो विक्स वाले सिनेरियो में कितना मिला था हमें ऑप्शन, 30 ऑप्शन प्रीमियम 34 रुपए। और हाई विक्स वाले सिनेरियो में कितना मिला, 65 रुपए। तो यहाँ पे वो वाली बात अपनी प्रूव हो गई कि अगर विक्स आपका बढ़ गया है तो ऑप्शन के प्रीमियम आपके महंगे हो जाएंगे, और विक्स आपका घटा है तो ऑप्शन के प्रीमियम आपको सस्ते मिलेंगे। ठीक, अब वो रेंज की बात भी करी थी हमने कि जब वो विक्स आपकी लो थी तो वहां पे एटीएम से वो 0.2 डेल्टा की दूरी कितनी थी, 250 पॉइंट्स थी। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एटीएम से इस यहां तक की दूरी कितनी है, एक बार इसको भी समझ लेते हैं। चलिए चलिए अब ये रहा एटीएम। एटीएम से हमें कहां देखना है, 0.19। ये हम आए 22,950 से, तो हमने क्या देखा, एटीएम 500। ठीक, तो यहाँ पे दूरी कितनी है, 500 पॉइंट्स की है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि जब वो लो विक्स वाला सिनेरियो था तो ऑप्शन के प्रीमियम हमें कैसे मिल रहे थे,
हमें चीप मिल रहे थे, और रेंज क्या थी, जो एटीएम से जो हमारी मतलब पॉइंट टू डेल्टा की रेंज थी वो बहुत कम थी, 250 पॉइंट के आसपास थी, ठीक। और जब क्या हुई, वो विक्स आपकी जो बढ़ गई, जो आपकी जो इंडिया विक्स वो बढ़ गई, तो वहां पे क्या हुआ, ऑप्शन के प्रीमियम आपके क्या होने लगे, महंगे मिलने लगे, और साथ साथ आपकी रेंज भी बढ़ गई, साथ साथ क्या हो गया, आपकी रेंज भी बढ़ गई। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम चल पड़ेंगे अगली प्रॉपर्टी को समझने की तरफ। चलिए, अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इनवर्स पर नॉट ऑलवेज, ठीक है। इनवर्स की तो हमने बात कर ली थी कि अगर निफ्टी नीचे गिरेगा तो आपका इंडिया विक्स बढ़ने लगेगा, तो निफ्टी के साथ इंडिया विक्स इनवर्स रिलेशनशिप मेंटेन करके चलता है, ठीक। अब लेकिन इसका क्या होता है, एक आपका एक्सेप्शन भी होता है। वो एक्सेप्शन क्या होता है आपका, वो दिखा देता हूं कि जो अभी हमने बात करी थी, जो प्री इवेंट, जो इवेंट आ रहा होता है, तो प्री इवेंट अगर मार्केट आपका वहां फ्लैट भी होगा तब भी आपका क्या हो जाएगा, इंडिया विक्स बढ़ जाएगा। ये क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। कौन से केस में, प्री इवेंट, जब कोई मतलब कोई अनसर्टेन इवेंट आने वाला होता है तो उससे पहले आपका इंडिया विक्स क्या बढ़ जाता है, ठीक। यहीं पे ये बात लिखी है। जनरली निफ्टी अगर बढ़ता है, या क्या, निफ्टी अगर बढ़ता है तो इंडिया विक्स आपका क्या डाउन होने लगता है, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, प्री इवेंट, प्री इवेंट विक्स बढ़ सकता है। अगर कोई इवेंट आ रहा है, अनसर्टेन इवेंट है, तो वहां पर विक्स बढ़ सकता है। मार्केट अगर फ्लैट है तब भी आपका बढ़ सकता है, अगर मार्केट फ्लैट है तब भी आपका बढ़ सकता है। तो ये चीज, ये चार प्रॉपर्टी आप अपने दिमाग में रख के चलिएगा। हम लोग चलते हैं अब अपने अगले मुद्दे की तरफ। अब विक्स के चार जोन, हर जोन में क्या होता है समझिए, विक्स के चार जोन, हर जोन में क्या होता है इसको समझ लेते हैं। चलिए, चार जोन कौन कौन से हैं, ठीक है, चार कलर्स आ गए हैं यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले 0 to 15 लो, यहाँ पे क्या है, मार्केट काम है, ऑप्शन सस्ते, ये अभी हम चेक करके आए हैं। अभी हमने वो दिसंबर का महीना देखा था जहाँ पे जो विक्स की रेंज थी 9 से 11 के बीच में थी, वहां पे हमें ऑप्शन सस्ते मिल रहे थे और रेंजेस भी काफी वहां पे छोटी थी, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मतलब ऑप्शन खरीदो, तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल बाइंग की। सोचो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल। अब एक काम करो, एक काम करते हैं, तो आप जो यहाँ पे लिखा है, जो ये चीजें यहाँ पे लिखी है, इतना आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, इनमें ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी। तो ये फिर कभी एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे इस तरह की हम बातें डिस्कस कर लेंगे, कौन से सिनेरियो में कौन कौन सी मतलब स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है। तो बात ये है, मैं इसलिए यहाँ पे डिस्कस करना नहीं चाह रहा कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि भाई कि ये लो विक सिनेरियो में आपको स्ट्रेडल और स्ट्रेंगल सिर्फ खरीदने हैं, तो लोग क्या करेंगे, बस उतनी बात समझेंगे, क्या करेंगे, बस उतनी सी बात समझेंगे, और कोई भी लो विक सिनेरियो दिखा और तुरंत ये काम करना चालू कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा कुछ करें, मैं बस ये चाहता हूं सबसे पहले आप ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी नॉलेज ले लें, ठीक है। पूरी 50 वेरिएबल्स होते हैं सर, इंडिया विक्स उसमें से एक है। 50 चीजें देखी जाती हैं ट्रेड लेने से पहले, तो इंडिया विक्स क्या है, उसमें से एक है, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया विक्स के ऊपर ही मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग की पूरी कहानी टिकी हुई है, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्ट्रेटजी बोलने से बच रहा हूँ, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको कब समझ में आएंगी, जब आपको मतलब ऑप्शन ट्रेडिंग का एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक ग्रीक और मतलब, और ये आपका ये विक्स और वॉलेटिलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, ये सब पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और उसके बाद आपका मतलब 1 साल का मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी, कौन सी स्ट्रेटजी कब डिप्लॉय करनी है। तो अभी अगर आप बिगनर है तो आप क्या करें, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको तो पता ही है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेटजी की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे अभी तरीके से इंडिया विक्स नाम के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, स्ट्रेटजी पे भी हम नहीं देखेंगे। तो 0 से 15 का मतलब क्या है, मार्केट काम है, ऑप्शन सस्ते हैं, ठीक है, ऑप्शन सस्ते हैं, जहां ऑप्शन सस्ते मिल रहे हैं उस हिसाब से मतलब बहुत सारी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, उनको डिप्लॉय करने के बारे में हम सोच सकते हैं। तो इसके बारे में किसी और वीडियो में बड़ी डिटेल में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी इंडिया विक्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ठीक। चलिए, दूसरा क्या है, 15 से 25 मॉडरेट नॉर्मल अनसर्टेनिटी। ये क्या है, एक नॉर्मल अनसर्टेनिटी वाला जोन है, जैसे कि बजट, आरबीआई इलेक्शन वगैरह इस तरह की कोई चीजें आ जाती हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, आपका विक्स थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक। अब आगे क्या है, आगे क्या है, 25 से 40। 25 से 40 क्या है कि ऑप्शंस बहुत महंगे हो गए हैं, ठीक है, ऑप्शंस क्या हो गए हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, फियर भी हाई है, ठीक है, फियर भी हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब ऑप्शंस बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, ठीक है, ऑप्शन ज्यादा महंगे हो गए हैं और रेंजेस भी बड़ी हो गई हैं। तो अगर आपको वहां पे कोई स्ट्रेटजी लगानी भी है, तो इतना तो आप मेक श्योर करके रख ही सकते हो कि जो आपका जो स्ट्राइक सिलेक्शन होगा तो बहुत वाइड होगा, ठीक है, बहुत वाइड होगा। आप काफी अंदर ओटीएम में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी आपको ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाएंगे, काफी अंदर ओटीएम में जाके भी आपको ठीक ठाक प्रीमियम मिल सकते हैं।
तो बस मैं ये चीज बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके कुछ भी डिप्लॉय कर देना इस सिनेरियो में, नहीं। पहले फिर से बोल रहा हूं कि 50 चीजें देखी जाती हैं स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने से, तो उनमें से इंडिया विक्स एक चीज है। तो इंडिया विक्स को बेस बना के आप कुछ करना स्टार्ट मत कर दीजिएगा, बस इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीजों को कहने से बच रहा हूं, ठीक। दूसरे वीडियो में फुल फ्लैज में बताऊंगा कौन से सिनेरियो में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक। अभी इंडिया विक्स समझते हैं। अब क्या है 40+, 40+ क्या है, पैनिक मोड। तो यहाँ पे सर स्ट्रेटजी की बात करनी नहीं है, तो यहाँ पे आप पेशेंस रखो, यहाँ पे आपको किसी तरह की कोई स्ट्रेटजी नहीं लगानी है। अगर आपको इंडिया विक्स 40 से ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे कोविड जैसे इवेंट्स की यहाँ पे क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पे क्या है कि हमें पेशेंस के साथ शांति से बैठना है, कोई स्ट्रेटजी कोई ट्रेडिंग हमको नहीं करनी है। आई होप ये 4 जोन भी विक्स के आपको समझ आए होंगे। चलिए अब क्या है हिस्टोरिकल इंडिया विक्स, तो नॉर्मल एवरेज क्या रहता है इंडिया विक्स का, ये 14 से 16, तो नॉर्मल एवरेज है इंडिया विक्स का 14 से 16। कोविड में इसने पीक मारा था 85+ का, और डीमोनेटाइजेशन में 20-25 के बीच में ये टहल रहा था। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है एक्सपेक्टेड मूव कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही चीज है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे निफ्टी लिखा है, तो ये निफ्टी नहीं है, ये यहाँ पे पूरा होना चाहिए था निफ्टी स्पॉट। क्या है निफ्टी स्पॉट, ठीक। तो अगर हमें यहाँ पे क्या है वीकली मूव निकालनी है, वीकली मूव निकालनी है, वही 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 सेम चीज है कि अगर हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पे हमने विक्स कितनी ली है, ठीक है। अब हमें ये क्या निकालनी है, अगर हमें वीकली मूव निकालनी है, तो अब वीकली मूव कैसे निकालेंगे, तो पूरे साल में कितने हफ्ते होते हैं, पूरे साल में आपके कितने होते हैं 52 वीक्स होते हैं, पूरे साल में कितने होते हैं 52 वीक्स होते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से ये फॉर्मूला है आप निकाल सकते हो। ये क्या हो गया निफ्टी का स्पॉट, ठीक है, इनटू विक्स, और इनटू जो आप अगर वो हफ्ते का निकालना चाह रहे हो तो स्क्वायर रूट ऑफ 52, अगर महीने का निकालना चाह रहे हो, मंथ का निकालना चाह रहे हो, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12। आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। तो यहां से आपने निकाला तो प्लस माइनस 488 पॉइंट्स आ गए एक्सपेक्टेड वीकली मूव, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है निफ्टी, अब वही चीज आ गई, अगर आपको मंथली निकालना है तो मंथली निकालना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निफ्टी स्पॉट चाहिए होगा आपको, निफ्टी स्पॉट चाहिए होगा आपको, विक्स चाहिए होगा। तो अगर आपको मंथली निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या कर दोगे आप 12 कर दोगे, तो पूरे मंथ की क्या आ जाएगी एक्सपेक्टेड मूव आ जाएंगे अपसाइड एंड डाउन साइड, ठीक, प्लस माइनस। ओके, आई होप ये एक्सपेक्टेड मूव की कैलकुलेशन आपको समझ आई होगी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि चलिए थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि स्ट्रेंगल की स्ट्राइक डिसाइड करने के लिए एक्सपेक्टेड मूव के बाहर स्ट्राइक रखो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप स्ट्रेंगल बेचना चाह रहे हो, ठीक है, अगर स्ट्रेंगल बेचना चाह रहे हो तो आपने यहाँ पे कैलकुलेशन की इंडिया विक्स से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे आपने एक्सपेक्टेड मूव्स निकाले। तो जो आपके एक्सपेक्टेड मूव्स आए उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्राइक प्राइस आ रही है उनसे थोड़ी आप अपनी स्ट्राइक प्राइस बाहर रख सकते हो, थोड़ा सेफ्टी मेंटेन करके आप चल सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे क्या आने वाला है, विक्स बढ़े, अगर क्या हो जाए, अगर विक्स बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, विक्स बढ़ जाएगी तो आपके प्रीमियम भी बढ़ेंगे, रेंजेस भी बढ़ेंगी। तो वहां पे क्या होता है एक्सपेक्टेड मूव आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्राइक्स को और ज्यादा वाइड कर सकते हो, और ज्यादा रूम दे सकते हो। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। चलते हैं आगे। अब पोजीशन साइजिंग के लिए भी आप थोड़ा विक्स का अगर इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। अगर विक्स आपका 20 पे पहुंच गया है तो 75% साइज के साथ जाओ, विक्स आपका 25 पहुंच गया है तो 50% साइज के साथ जाओ, और 30+ हो गया है तो मेरे ख्याल से जाओ ही मत, ठीक है, स्किप ही कर दो, जाओ ही मत, ठीक। आई होप यहां तक बात क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया विक्स वर्सेस आईवीएफ दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों को समझ लेते हैं कि भैया कि हमने दो चीजें सुनी है, एक इंडिया विक्स सुनी है, एक इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी सुनी है, और दोनों क्या है, दोनों ही वॉलेटिलिटी से रिलेटेड है, तो दोनों में कुछ ना कुछ फर्क तो होना चाहिए। इस फर्क को समझ लेते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। चलिए अब ये क्या है, दोनों को ले आते हैं, साथ साथ ले आते हैं दोनों को, तब ज्यादा समझ में आएगा, ठीक। ये क्या है, मार्केट वाइड फियर इंडेक्स पूरे निफ्टी ऑप्शन का एग्रीगेट है, ठीक है। ये मार्केट का क्या है, वाइड फियर इंडेक्स पूरे निफ्टी का एग्रीगेट है, पूरे निफ्टी के अंदर क्या डर होने वाला है ये उसकी बात करता है, ठीक। अब ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक ऑप्शन की प्राइस में जो वॉलेटिलिटी एम्बेडेड है,
ये ये उसका मतलब जो एक स्पेसिफिक ऑप्शन है, ठीक है, एक मतलब किसी स्ट्राइक प्राइस पे एक स्पेसिफिक ऑप्शन है, तो उस तो ऑप्शन की जो प्राइस में जो वोलेटिलिटी एम्बेडेड है ये उसकी बात करता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका मतलब क्या हो गया, एक ऑप्शन स्पेसिफिक हो गया, क्या हो गया, एक ऑप्शन स्पेसिफिक हो गया, और वो आपका इंडिया विक्स क्या हो गया, वो पूरे मार्केट का वाइड फियर इंडेक्स हो गया। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक। अब ये क्या है, टाइम फ्रेम आपका मतलब वो फिक्स 30 डेज हम मान के चलते हैं, नॉर्मल हम एक महीने की देखने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं फिक्स 30 डेज, और इसका टाइम फ्रेम क्या होता है, उस एक्सपायरी तक, ठीक है, उस एक्सपायरी तक, ठीक, जो एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, जिस एक्सपायरी की बात कर रहे हैं उस एक्सपायरी तक। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इंडिया विक्स होता है आपका एक सिंगल नंबर होता है, सिंगल नंबर होता है और एक मैक्रो पिक्चर देता है, तो पूरे निफ्टी 50 के बारे में बताता है, तो दैट मीन्स क्या, एक मैक्रो पिक्चर दे रहा है आपको, ठीक है, एक मतलब वाइड वाइड पिक्चर दे रहा है आपको, ठीक है, एक बड़े पैमाने पे चीजों को बता रहा है। और यहाँ पे क्या होता है, हर स्ट्राइक एक्सपायरी का अलग अलग आईवी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जितनी भी मतलब किसी निफ्टी में जितनी भी स्ट्राइक्स होती है उनका क्या होता है, अलग अलग आईवी होता है। तो ये क्या बोलता है, ये किसी एक स्ट्राइक के बारे में बात कर रहा होता है, तो यहाँ पे पिक्चर क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं ये माइक्रो पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। अब स्क्यू की बात आती है, तो स्क्यू मैं समझा चुका हूं, जिसको स्क्यू नहीं पता है तो प्लीज जाके वो स्क्यू वाला वीडियो देख लेना, उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको छोड़ दूंगा, तो आपको स्क्यू समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या इंडिया विक्स में स्क्यू दिखता है, नहीं दिखता है, तो भैया ये तो एग्रीगेट है, यहाँ पे तो एक ही नंबर होता है, तो स्क्यू कहां से दिखेगा, ठीक। तो अब क्या आईवी में क्या स्क्यू दिखता है, हाँ दिखता है, पुट वर्सेस कॉल, ठीक है, पुट वर्सेस कॉल, तो पुट ओटीएम और कॉल ओटीएम में क्या होता है कि आईवी डिफरेंट होती है, जो पुट ओटीएम्स की आईवी होती है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है कॉल ओटीएम से, तो इसी वजह से इसी एसिमेट्री को क्या बोलते हैं, स्क्यू बोलते हैं। तो स्क्यू कहाँ एग्जिस्ट होता है, आईवी में एग्जिस्ट होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में एग्जिस्ट होता है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है, यूज करो स्ट्रेटजी टाइप चूज करनी हो, पोजीशन साइज डिसाइड करना हो, ठीक। तो यूज करो जब स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट महंगा सस्ता है चेक करना है, या फिर इसकी एनालाइज करना है, तब इसका हम यूज कर सकते हैं। आई होप दोनों में आपको फर्क का समझ आ गया होगा क्या है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक मिसकंसेप्शन होता है, मिसकंसेप्शन क्या होता है उस पर भी बात कर लेते हैं। लोग क्या सोचते हैं, जो आप ये देखते हो ना, अब चलिए दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ये देखो कॉल और पुट साइड में देखो, ये आईवी है, देखो आईवी है ना, कॉल और पुट साइड की अपनी अपनी क्या होती है, आईवी होती है। लोगों का मिसकंसेप्शन होता है, लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि जो ये आईवीज हैं, ठीक है, जो मतलब हर स्ट्राइक की डिफरेंट डिफरेंट आईवीज हैं, तो उनका एवरेज निकाल दो तो क्या मिल जाता है, इंडिया विक्स मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो विक्स जो कैलकुलेट होता है, तो विक्स कैलकुलेट होता है वेरिएंस ऑफ मेथोडोलॉजी, एक मेथड होता है, उसको यूज करके विक्स निकाला जाता है, ठीक। तो अगर विक्स 15 है, अगर विक्स आपका 15% आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर ऑप्शन की आईवी 15% होगी, ठीक है। अगर विक्स 15% आ रहा है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है हर ऑप्शन की आईवी 15% होगी। तो जो ओटीएम पुट्स हैं, अगर मान लीजिए कि विक्स 15% चल रहा है, जो ओटीएम पुट्स हैं जो कंपेरेटिवली जो ओटीएम कॉल से ज्यादा महंगे होते, तो ऐसा हो सकता है कि आप डीप ओटीएम में चले जाओगे, तो वहां पे पुट की आईवी आपको 19, 20, 21 मिल जाएगी, और वहां पे आपकी जो इंडिया विक्स है कितनी है, 15 ही है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें नहीं कही जाती हैं कि मतलब कि जितनी भी स्ट्राइक प्राइस में डिफरेंट डिफरेंट आईवी उनका एवरेज निकाल दो तो वो इंडिया विक्स का नंबर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये एक क्या होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है, जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे। अब इवेंट्स के साथ विक्स को ट्रेड कैसे किया जाता है, तो वही चीज आ जाती है कि अगर आपको दो चीजें पता, हम यहाँ पे दो चीज कर सकते हो। क्या दो चीज कर सकते हो कि भैया कि इवेंट आने वाला है, इवेंट आने वाला है, आपको पता है कि इवेंट से पहले क्या होता है, विक्स बढ़ जाएगा, विक्स बढ़ जाएगा, दैट मीन्स क्या होगा कि ऑप्शंस के प्रीमियम महंगे होने लगेंगे, ठीक। तो वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, वहां पे लोग वेगर पॉजिटिव स्ट्रेटजी डिप्लॉय करने का ख्याल कर सकते हैं इवेंट से पहले। जब वो इवेंट खत्म हो गया, वो अनसर्टेनिटी खत्म हो गई, वो इंडिया विक्स वहां से क्रश होना चालू हो गई, तो वहां पे लोग क्या कर सकते हैं, वेगा शॉर्ट स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए इसमें भी देख लेते हैं, वही सेम चीजें लिखी हैं, ठीक। वही चीजें लिखी हैं, प्री इवेंट में थोड़ा बढ़ जाता है, इवेंट डे पे पीक होता है, फिर क्रश होने लगता है। तो यहाँ पे
वही चीज है कि भैया इवेंट से पहले तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वेगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो सकता है आपकी वेगा पॉजिटिव स्ट्रेटजी काम आएंगी, ठीक है, वेगा पॉजिटिव। और जो इवेंट के बाद जब वो क्रश होने लगा है, तो यहाँ पे आप वेगा नेगेटिव स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। तो इसको कहते हैं इवेंट के साथ विक्स को ट्रेड करना। आई होप ये थोड़ा बहुत आइडिया आपको समझ में आया होगा, ये एंगल जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या है। ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो अभी मैंने आपसे डिस्कस की हैं, दोनों वही बातें हैं। तो विक्स के बारे में कॉमन मिथ्स क्या क्या है ये देख लेते हैं। मिथ क्या है, वही विक्स सिर्फ मार्केट क्रैश में बढ़ता है, ऐसी बात नहीं है। विक्स मार्केट क्रैश में तो बढ़ता है, लेकिन विक्स क्या करता है, प्री इवेंट भी बढ़ जाता है, भले ही आपकी मार्केट फ्लैट क्यों ना हो, ठीक। आगे, हाई विक्स में हमेशा सेलिंग करनी चाहिए। तो लोग क्या समझते हैं कि भैया हाई विक्स में हमेशा सेलिंग करनी चाहिए, तो हाई विक्स इक्वल टू हाई रिस्क भी है, ठीक। मेरे को समझ में आता है कि भैया कि विक्स बढ़ गए, वहां पे प्रीमियम्स मिल रहे हैं आपको, तो लेकिन आपको ये भी समझना चाहिए कि हाई विक्स का मतलब सिर्फ बड़ी रेंज या फिर मतलब अच्छे प्रीमियम्स नहीं होता। हाई विक्स का मतलब हाई रिस्क भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग टेम्पटिंग लगती है, लेकिन हमको क्या करना चाहिए, वहां पे प्रॉपर पोजीशन साइजिंग और स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए, नहीं तो अपना हम अकाउंट ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो इस चीज का आप ख्याल करके चलिएगा। चलिए, अब विक्स इक्वल टू सभी ऑप्शन की एवरेज आईवी। लोग क्या समझते हैं विक्स क्या होता है, सभी ऑप्शंस की एवरेज आईवी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अभी हमने डिस्कस किया था इस मिथ के बारे में। अगला क्या है, लो विक्स मतलब मार्केट सेफ है। तो लोग क्या बोलते हैं कि भैया कि लो विक्स का मतलब क्या है, मार्केट सेफ है। ऐसा नहीं होता भाई, गलत। मार्केट लो विक्स 10 से नीचे है तो ये क्या है, कॉम्प्लिसेंसी का साइन है, स्ट्रॉम आने वाला हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि जो लो विक्स सिनेरियो होता है, 10 से नीचे वाला सिनेरियो होता है, वो मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। तो वहां पे एक दिमाग में एक ऐसा इनपुट भी रहना चाहिए कि काफी शांति है, क्या ये तूफान से पहले वाली शांति है, तूफान के आने से पहले वाली शांति है। तो इस तरह की चीजें भी हमारे दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि बात हुई है कि हमें चीजों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से सोचना समझना आना चाहिए अगर हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता हासिल करनी है। आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। कुछ रह गया था पीछे एक, हाँ, विक्स और आईवी सेम इंडिकेटर है। लोग क्या सोचते हैं कि विक्स और आईवी सेम इंडिकेटर है, नहीं ऐसा नहीं है। विक्स क्या है, मैक्रो इंडिकेटर है, होल मार्केट बड़ा इंडिकेटर, ठीक। और आईवी क्या है, माइक्रो इंडिकेटर है, छोटा इंडिकेटर, स्ट्राइक स्पेसिफिक है, या फिर इससे हम लोग क्या स्क्यू एनालिसिस भी कर सकते हैं, ठीक। आई होप ये वाली बातें आपको सारी समझ आई होंगी। तो क्विक रिकैप कर लेते हैं, यहाँ पे तीनों चीजें आ गई हैं। तो ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं कि विक्स क्या है, हम जान चुके हैं। यहाँ पे हमें समझ में आ चुका है कि लो विक्स में क्या होता है। लो विक्स में आपके ऑप्शन प्रीमियम आपको सस्ते मिलते हैं, हाई विक्स में ऑप्शन प्रीमियम आपको क्या है, महंगे मिलते हैं, ठीक है। जो लो विक्स में सिनेरियो में रेंजेस आपकी कम रहती हैं, हाई विक्स वाले सिनेरियो में आपकी रेंजेस भी बढ़ जाती हैं। और विक्स वर्सेस आईवी तो हम बात कर ही चुके हैं। तो आई होप ये वाला टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट अपडेट की। वही चीज है, अब यहाँ पे एक चीज और मैंने ऐड की है। जैसे कि हम लोगों को पता था कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, आजकल तो खैर बंद करवा दिया गया है, ज्यादा नहीं बोलूंगा इस चीज के बारे में, गुस्सा तो आ रहा है, कहीं ज्यादा कुछ बोल दिया तो टेलीग्राम चैनल के चक्कर में मेरा यूट्यूब चैनल ना बंद करवा दिया जाए। आजकल तो ऐसी घटनाएं काफी आम हो गई हैं, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे कि आपको पता है, जो लोग मेरे को देखते हो सुनते चले आ रहे हैं तो उनको पता है। तो यहाँ पे टेलीग्राम में क्या होता है कि हम लोग वीकली वर्चुअल ट्रेड और मंथली वर्चुअल ट्रेड डिप्लॉय करते थे, ठीक है। क्यों करते थे, ताकि मतलब आप लोगों को एक रियल टाइम एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस मिल सके। क्योंकि वो यूट्यूब पे स्ट्रेटजी सिमुलेशन तो हम देख लेते हैं, जब यहाँ पे रियल मार्केट पे डिप्लॉय करने की बात आती है तब मैक्सिमम काम खराब होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, वर्चुअली ट्रेड डिप्लॉय करते थे। और ऐसा नहीं कि डिप्लॉय करके छोड़ दी, यहाँ पे पूरी चीजें शेयर की जाती थी और पूरी रिपोर्ट्स दी जाती थी। और मतलब अगर ट्रेड ले रहे हैं तो उससे पहले मेरा व्यू क्या है, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैंने क्या किया है, और वहां पे मतलब ऑप्शन ग्रीक्स की किस तरह से क्या पोजीशनिंग है, उस स्ट्रेटजी से मैं क्या अचीव करना चाह रहा हूँ, वही स्ट्रेटजी मैंने क्यों डिप्लॉय की है, ये सारी इंसाइट आपको दी जाती हैं। और फिर आपको मतलब इस तरह से रिपोर्ट्स भी कुछ मिलती है। जैसे कि आपने स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर दी तो भैया कि आपको ये देखिए मिड डे रिपोर्ट मिल गई, तो ये आप मतलब देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा सारा, जो मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं यहाँ पे क्या एक लेवल अप कर रहा हूँ। तो अब जो वर्चुअल ट्रेड पढ़ रही थी वो वर्चुअल ट्रेड नहीं पड़ेगी,
अब क्या ट्रेड पड़ेगी, अब रियल मनी से ट्रेड पड़ेगी। रियल मनी से क्या मतलब बहुत सारे लॉटों में ट्रेड पड़ेगी, क्या मतलब 50-60 लाख रुपए से ट्रेड पड़ेगी? नहीं, मिनिमम लॉट से ट्रेड पड़ेगी। 3 लाख की कैपिटल हम लेके चल रहे हैं कि 3 लाख की कैपिटल है हमारे पास, उसको हमें 6 महीने में ग्रो करना है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक 6 मंथ चैलेंज चालू होने वाला है। तो ये हम लोग 3 लाख की कैपिटल से क्या करेंगे, ट्रेड को यहाँ पे डिप्लॉय करेंगे और यहाँ पे उसको 6 महीने तक देखेंगे। वीकली ट्रेड डिप्लॉय करेंगे, मंथली ट्रेड्स भी डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे 6 महीने तक अपनी कैपिटल हम 3 लाख से कितनी ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी के चलते क्या हो चुका है कि हमारी वो फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड इस वीक की, सॉरी फर्स्ट वो रियल ट्रेड इस वीक की पड़ चुकी है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रियल ट्रेड आपकी पड़ चुकी थी कल ही से। कल वेडनेसडे था ना, तो कल निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था। कल वेडनेसडे था ना, यस हाँ, कल निफ्टी का नया कॉन्ट्रैक्ट चालू हुआ था। ये ट्रेड चल रही है हम लोगों की, ठीक है। यहाँ पे ये आज का स्क्रीनशॉट है। तो अब यहाँ पे मैंने मतलब बहुत सारी इनसाइट इसलिए भी शेयर नहीं करी है क्योंकि वही सबको पता है कि अभी टेलीग्राम चल नहीं रहा है, तो इनसाइट शेयर करने का फायदा ही नहीं जब देखने वाली कोई नहीं है। तो जैसे कि हमें पता है कि 22 तारीख के बाद क्या हटने वाला है, 22 तारीख के बाद चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाएंगी, टेलीग्राम भी हम लोग यूज कर पाएंगे। तो अगर आप लोग भी अपनी ओवरऑल लर्निंग को बहुत तरीके से और बूस्ट करना चाहते हैं कि वो सिमुलेशन वगैरह तो आप देखे हुए हैं, अगर आपको मतलब रियल टाइम एग्जीक्यूशन भी देखना है और साथ साथ और ये 6 मंथ का आपको इस चैलेंज का मतलब आपको विटनेस भी बनना है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो फिलहाल तो मैं क्या सोच रहा हूँ, टेलीग्राम से शिफ्ट हो जाऊं व्हाट्सएप पे। देखते हैं कि टेलीग्राम से व्हाट्सएप पे शिफ्ट होने की सोच रहा हूं। तो अभी मैं क्या करता हूं, अभी मैं ये करता हूं कि यहाँ पे आपका मतलब डिस्क्रिप्शन में 2 व्हाट्सएप चैनल की लिंक छोड़ता हूँ, ठीक है, 2 व्हाट्सएप चैनल की लिंक छोड़ता हूँ। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इस चैलेंज का पार्ट बनना चाहते हैं, इस चैलेंज का विटनेस करना चाहते हैं, इस चैलेंज को अपने सामने देखना चाहते हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। जो रिपोर्ट्स वगैरह जो शेयर की जाती हैं वो भी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस यहाँ पे मतलब अंदर से बस मोटिव यही है कि आप लोगों को मतलब चीजें रियल टाइम में कैसी एग्जीक्यूट होती हैं वो दिखाना, और आप लोगों को मतलब ये बताना कि भाई कि अपनी एक्सपेक्टेशन हम लोग बहुत ज्यादा हाई नहीं करते। जो भी हम अपना वर्चुअली ट्रेड डालते हैं वीकली, तो भैया एक 1.25% पे प्रॉफिट बुकिंग रहती है और वही 1% के आसपास अपनी डिप्लॉयड कैपिटल का लॉस आ जाए तो हम लोग बुक कर लेते हैं। और मंथली वाले में हम लोग का साइड 2.5% के आसपास पे प्रॉफिट बुकिंग है और 2.5% के आसपास अगर लॉस आ गया मंथली वाली में, तो वहां पे भी क्या हो जाती है, हमारी एग्जिट हो जाती है। तो यही सारी चीजें आप लोगों के सामने कर रहा हूं। जो वर्चुअल ट्रेड वाला जो एरा चला था वो 2 महीने हो चुके हैं हम लोग करते करते, और इस वीक से हमने क्या चालू किया है, रियल मनी से ट्रेड डालना चालू किया है, ताकि जो लोग मतलब छोटी कैपिटल के साथ आते हैं, छोटी कैपिटल लिए बैठे हैं और साथ में स्किल भी सीखना चाहते हैं, तो उनका काम हो पाए, उनकी लर्निंग भी बूस्ट हो पाए। ठीक है, आई होप ये वाली बात भी आपको समझ आई होगी। और अपना एक कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, तो उसके बारे में जब आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहीं पे आपको पता लग जाएगा। बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन जो वैल्यू उसमें मैंने आपको देने की कोशिश की है, तो वो वैल्यू आपको जब 1.5-2 लाख का कोर्स करने जाओगे तो वही आपको सेम वैल्यू मिलेगी जो मेरे कोर्स की कीमत है। मेरे ख्याल से जो मेरे कोर्स की कीमत है वो 7-8 हजार भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक, वो आपको वहीं पे पता लगेगा कि क्या है क्या नहीं है। So I think that's all from my side, and this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.